कि पोथी पढ़ने वाला बड़ा नहीं होता, विद्वान वो ही है जो सबको साथ लेके चले। विद्या पढ़ने वाले, विद्या लिखने वाले, ग्रंथों को लिखने वाले, वेदों को लिखने वाले बड़े बड़े योद्धा बलवान भी आके चले गए, पर नाम रोशन होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो माता पिता का नाम रोशन करता है वो श्रवण जैसा पुत्र कोई पैदा नहीं हो सकता। पर सबके घर में पुत्र भी है, पुत्री भी है। अगर आप उनको ज्ञान बांटोगे तो सब श्रवण बन जाए कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। उनको चाहो, अपनी संतान हो या पराई हो, कि अपना पुत्र बगाना चौपर, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। सब में क्या है, सब बच्चों को एक भाव प्रेम दो और एक दूसरे को मिलो। यही सोसाइटी का आज मुद्दा है। और यही सोसाइटी भगवान ने जो बनाई है वो क्या है, आदो धर्म धरा कि शिव शक्ति सोसाइटी का नाम। तो शिव का मतलब क्या है कि एक पति और दूसरी पत्नी, ये दोनों का आदो धर्म धरा। आदो धर्म धरा क्या है कि आधा रूप शिव का और आधा रूप पार्वती। यही सोसाइटी में मेंबर है कि पति धन कमाए, पत्नी घर बसाए। क्या ऐसा होता कि नहीं होता कि सब कमाने के लिए जाते हैं? कोई रुपया कमाता, कोई 100 कमाता, कोई 5 कमाता है, लेकिन घर को ही आता है वो, किसी को और नहीं देगा वो, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परिवार है, मेरे घर और बाल बच्चे हैं। ये सोसाइटी का मुद्दा है और यही सोसाइटी का है। बाकी बेनती ये रहेगी कि जो कोई भी हमारे भाई बंधु सगा संबंधी जो हैं, कोई 2 पल को खा पी लेते हैं तो उनको थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। उस मर्यादा को मत तोड़ो और अपने बच्चों को भी दिल मत तोड़ो। पत्थर से परमात्मा मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो तन्ना जट संतान में पैदा नहीं होता। उसने पत्थर में ही रब को, भगवान को पा लिया था। तो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। बोलो जय हिंद, जय भारत, जय माता। उचित किया जाता है कि 1:30 बजे लंगर का प्रसाद सबको बड़े प्रेम भाव से दिया जाएगा। आए और यही जिस स्थान पर बैठे या यही टेबल से है तो टेबल से खाएं, यदि बैठ के खाएं तो आनंद मंगलाकार करें। पर उसका कारण क्या है कि आए जरूर। और लंगर की जो सेवा, पहले मौका जो संसार भगवान ने दिया सोसाइटी को, उसमें कोई मेरी तेरी का भाव नहीं है। सब ने दिया, सब ने सहयोग दिया। तो आज इस मोहल्ले में आज लंगर की सेवा पहली सेवा। भगवान संसार में प्राणी को उठने के लिए 2 ही मौके देता है, पहली सभा या आखिरी सभा। पहली सभा जो होती है परिवार के साथ और दूसरी सभा होती है शमशान के साथ। तो 2 ही बेले होते हैं प्राणी को उठने के लिए और चलने के लिए भी और मिलने के लिए। तो उसमें हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सब बैठे हैं। इन सब बुजुर्गों का इतना प्यार मिला कि उसको हम किसी को बता नहीं सकते। और आज हमें इतना खुश नसीब होके मौका मिला कि हमारे बुजुर्गों ने इतना सहयोग दे करके आज जहाँ एक चिड़ी नहीं आती थी, वहां पर 50 मेंबर तो बैठे ही है कि नहीं है? तो 50 मेंबर कैसे इकट्ठे होते हैं कि पोला पटारिया किन्ना का बाहर एक मुठ चुक ले दूजी दिया। अगर किसी को मान दोगे तो आपको मान मिलेगा। यदि किसी बुजुर्ग की सेवा करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर सेवा भी नहीं किया तो मेवा कहाँ से मिलेगा? अगर बुजुर्गों को 2 पल का आप सहयोग नहीं दे सकते तो कम से कम बुजुर्गों का अपमान भी हमें नहीं करना चाहिए। ये सभा जो रखी है इसीलिए बनाई है कि इस मोहल्ले के अंदर जो कोई भी आता अपना परिवार है, उस परिवार में जब भी कोई आए तो उसकी समस्या हो तो उसके निसंकोच आकर के बता सकते हैं, उसको सुलझाएंगे बड़े तौर तरीके से। जो सहयोग सोसाइटी से मदद भी होगी वो भी एक दूसरे के लिए करते हैं। यही मान है, यही सोसाइटी है, यही प्रेम है और यही मर्यादा है। जिसने मर्यादा रख ली उसके सारे द्वार खुल जाते हैं। कि मर्यादा बनाना बड़ी मुश्किल है, दाग लगाना तो एक पल का काम है। दाग लगा कभी मिटता नहीं और मर्यादा कभी टूटती नहीं। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता,
ना कभी घोड़ा बूढ़ा होता। बूढ़ा कब होता है? जब उसे परिवार से कोई आस ना मिले, सेवा ना मिले, अन्न भोजन का साधन ना मिले, तो जवान भी टूट जाता है।